हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन के बेसिस पर कैसे हमने ट्रेड लिया। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन के बेसिस पर किस तरीके से ट्रेड ली, कैसे हमने मार्केट का प्राइस का पूरा पूरा एक्शन हमने समझा, कैसे हमने प्रिडिक्ट किया कि यहाँ से मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड जा सकता है। और उसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट जो है लॉजिक, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब वीडियो में कोई भी आपको लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करता, पूरा डिटेल में एक एक कैंडल्स का लॉजिक एक्सप्लेन आपको कोई नहीं करता। तो मैं आज आपको पूरा ओवरव्यू मार्केट का, पूरे उस ट्रेड का लॉजिक, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत हेल्पफुल भी हो सकती है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि आज हमने एक ट्रेड ली थी प्राइस एक्शन के बेसिस पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस जगह से इस जगह तक का टारगेट, एग्जैक्ट इस पॉइंट तक का टारगेट हमने अचीव किया था। ये जो लास्ट में रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल पे ही हमने एग्जिट करी थी और इसका मैं आपको प्रूफ भी अभी यहाँ पर बता दूंगा। देखिए, तो मैंने यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ट्रेड क्यों एक्सपेक्ट करी। अब इसका लॉजिक क्या था, अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। अगर आप इसको थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करोगे या अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और जिसके बेसिस पर आप ट्रेड भी कर सकते हो मार्केट में। तो अब मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये आज का मार्केट है। आज का मार्केट ओपन होता है गैप अप। अब ये गैप अप ओपन होता है तो ठीक है, गैप अप ये किस लिए ओपन होता है, उसका एक लॉजिक बहुत से लोग ये दे सकते हैं आपको कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, ये एक ट्रेंड लाइन थी और कल मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया था थोड़ा, तो इसलिए उनके एसएल लेने ऊपर ओपन हुआ। तो वो यहाँ पर लॉजिक हम मानते नहीं है यहाँ पर, कि ऐसा लॉजिक यहाँ पर हुआ नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है एग्जैक्टली वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आज क्या किया मार्केट ने, ओपन होते ही अपसाइड ओपन हुआ। कहाँ ओपन हुआ, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ओपन हुआ। अब ओपन होने के बाद कौन आएगा, अब बायर्स, जब भी ब्रेकआउट होता है तो कौन आता है, बायर्स आते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी जैसे ही ब्रेकआउट किया प्राइस ने, ओपन होते ही एक काइंड ऑफ एक रीटेस्ट लगाकर, स्विंग लगाकर, इस स्विंग को भी ब्रेक करके और इसके ऊपर ट्रेड करने लगा। तो आप देखिए कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ प्राइस का, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और एक इतनी अच्छी गैप अप ओपनिंग भी थी, तो आप देख सकते हैं कि ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एक्यूमुलेट हो चुके होंगे। तो जैसे ही ज़्यादा बायर्स अगर एक्यूमुलेट होंगे तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस वीक हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो हम रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि हम टोटल 100 लोग हैं, जिसमें से 95 लोग रिटेल ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में और केवल 5% लोग जो होते हैं वो ऑपरेटर माइंडसेट वाले होते हैं। ऑपरेटर, इसमें ऑपरेटर्स खुद भी इंक्लूड है और ऑपरेटर माइंडसेट वाले लोग भी इंक्लूड है। तो अपने को क्या करना है, अपने को इन 95 में नहीं, इन ऑपरेटर माइंडसेट वाले में जाना है। क्योंकि जो रियल जो पैसा बनाते हैं वो ऑपरेटर माइंडसेट वाले लोग ही बनाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि ये देखिए, ब्रेकआउट किया प्राइस ने, ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा खासा नीचे आ गया। अब आप देखिए कि एग्जैक्ट मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, एग्जैक्ट क्या हुआ था। यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ऊपर होल्ड करा और कितना अच्छा ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आया। आज भी क्या हुआ, ब्रेकआउट किया, होल्ड किया और कितना अच्छा नीचे आया। अब जो ऐसा बिहेवियर नहीं देखते, जो इस तरह के प्राइस का एक्शन नहीं देखते, वो लोग अपने ट्रेडिंग करियर में अच्छा खासा नुकसान उठाते हैं। पर अपने को क्या करना है, अपने को बहुत अच्छे तरीके से चार्ट का पूरा बिहेवियर देखना है कि किस तरीके से क्या है, क्या हो रहा है रोज मार्केट में और मार्केट किन चीज़ों को फॉलो कर रहा है। हमें मार्केट के बारे में जानना है कि मार्केट क्या फॉलो कर रहा है और हमें वही फॉलो करना है। अब मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, गैप अप ओपन हुआ, बायर्स एक्यूमुलेट, उनके एसएल नीचे इसने हंट कर दिए। और एक और भी बात है यहाँ पर कि आप ये देखिए कि जैसे इसने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन पे कौन आएगा, सेलर्स आएंगे। और जैसे ही सेलर्स एक्यूमुलेट होते गए, प्राइस कहाँ चले गया, अप साइड चले गया। तो मेरा जो कहने का जो रीज़न है, मैं आपको ये बार बार एक ही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका ये रीज़न है कि जो अपन किताबों में या हम 10-10 हज़ार के कोर्स लेके जो पढ़ते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैसा ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर ट्रेड बनाओ। तो ये सब जो रीजंस है, ये सब जो लॉजिक लगाए जाते थे, वो अब मार्केट में काम नहीं करते हैं। अब मार्केट में बहुत अलग चीज़ें काम कर रही है। मार्केट ने अपना चलने का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बदल दिया है, जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा बदल दिया है मार्केट ने। तो इसको हमें साथ साथ देखते हुए ट्रेड लेनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए आप कि जैसे ही यहाँ पर सेलर्स एक्यूमुलेट हुए और उनके जैसे ही एसएल्स मार्केट ने लिए, क्या करा, सिंपल सा एक पैटर्न बना के एम नीचे गिर गया। अब आप कहोगे कि ये एम पैटर्न है, तो एम के पैटर्न पे आपने ट्रेड लिया, आप पैटर्न्स पे ट्रेड करते हो, इसमें आपका लॉजिक क्या हुआ। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट किया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। अब ये देखिए, ये यहाँ पर ऊपर गया।
अब इसको अगर प्राइस को कंटिन्यू करना होता तो ये रेजिस्टेंस से इतनी अच्छी सेलिंग नहीं दिखाता, क्योंकि इतनी अच्छी सेलिंग तो इसने यहाँ से भी दिखाई है और ये दोबारा यहाँ से इतनी अच्छी सेलिंग दिखा रहा है। तो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इसको रियली, अगर ये मार्केट सच में ऊपर जाना चाह रहा था तो क्या कर सकता था, ये एक रेड कैंडल या 2 रेड कैंडल या फिर थोड़ी सी होल्डिंग देके निकल जाता। पर ये इतनी स्पीड में, ये देखिए पूरा जो ग्रीन मोमेंटम है इसका 70-80% पूरा 100% ऑब्जर्व नहीं करता यहाँ पर। तो जब ऐसी सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो जाती है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो स्ट्रांग है। अब सेलर्स क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि आप देखिए मार्केट को इतना अच्छा गैप अप ओपनिंग देने के बाद भी मार्केट को कहाँ लेके आ गए, इसी लेवल पे लेके आ गए, जहाँ से ओपनिंग हुई थी उसी लेवल पर मार्केट को लेकर आ गए। तो इससे हम सोच सकते हैं कि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना होता तो वो इस पॉइंट से ऊपर क्यों नहीं चले गया, वो इस पॉइंट से इतना नीचे लो लगाकर वापस ऊपर जाने की ट्राई क्यों कर रहा है। तो ये सब हमें सोचना चाहिए कि मार्केट का रियल चलने का जो तरीका है वो हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि एग्जैक्ट हमने इस जगह ट्रेड करी थी, इस जगह ट्रेड करी, ये 3 ग्रीन कैंडल्स हमको हमारे अगेंस्ट में फेस करनी पड़ी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमको यहाँ तक का टारगेट अचीव हुआ हमारा। अब इसका और भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि कैसे इस ट्रेड को हमने मैनेज किया, कैसे वो हमने इस ट्रेड को प्लेस किया, वो भी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, पर एक्चुअल में ये ट्रेंड लाइन थी। ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम प्राइस आया और गैप अप से अच्छा खासा निकल लिया। सेकेंड टाइम टच करते ही सपोर्ट भी था एक ये, और टच करते ही निकल लिया। थर्ड टाइम फिर से गैप अप होके प्राइस अच्छा खासा निकल लिया। अब आप देखिए कि अब हमने क्यों प्रिडिक्शन लगाई कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसका अच्छा खासा ब्रेकडाउन होगा। अब ये क्यों प्रिडिक्शन लगाई, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ का बिहेवियर क्या था कि प्राइस गैप अप, ये यहाँ पर टच करने के बाद इतना अच्छा गैप अप ओपन हुआ और ऊपर जाने के बाद क्या किया, वापस नीचे आ गया। तो आप सोचिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है अब यहाँ से जो सपोर्ट लेके गया है मार्केट ऊपर, अब ये ऊपर वीक हो गया। ये जो प्राइस है ऊपर अब यहाँ पर जाके वीक हो चुका है। तो ऐसे हम प्राइस एक्शन को थोड़ा पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको चाहता तो अच्छा थंबनेल लगा के मैं आपको एक बुक की चीज़ बता देता कि प्राइस एक्शन इज नोन एज दिस, प्राइस एक्शन में ये होता है, प्राइस एक्शन में वो होता है। पर जो रियल मार्केट में जो काम आता है मैं सिर्फ आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरीके से निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो चलता है। यहाँ पर देखिए जब इसको नीचे गिरना था एक्चुअल में, तो क्या किया इसने, हल्का सा ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और सेकंड कैंडल से ही वीक हो गया। सेकंड कैंडल आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डोजी बनी, और उसके बाद थर्ड कैंडल में तो बहुत ही शानदार कन्फर्मेशन, एक पिन बार बन चुकी थी, पूरा रिजेक्शन देखिए कितना अच्छा रिजेक्ट होके आ गई। तो इस तरीके से हम ट्रेड प्लेस करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड लेते हैं, अगर आप इस जगह भी ट्रेड लेते हैं, इस जगह, तो भी आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है। पर हमने कहाँ ट्रेड ली, हमने ली कुछ इस जगह, और यहाँ से टारगेट को कैप्चर करते करते यहाँ तक का हमने अचीव किया। अब मैं इसको आपका प्रूफ भी बता देता हूँ। ये देखिए इसका मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये एक वीडियो है जो हमने शॉर्ट वीडियो आज हम हमारे चैनल पे डालने वाले हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये एग्जैक्ट उसी समय की वीडियो है जहाँ पर हम ट्रेड ले रहे थे। तो आप देख सकते हैं हमारी एंट्री कहाँ हुई और टारगेट देख सकते हैं नीचे वाला सपोर्ट। सो ये प्रूफ बताने का तरीका सिर्फ यही था कि ट्रेड हम किस तरीके से एक्चुअल लेते हैं वही हम आपको सिखा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम ट्रेड अलग तरीके से ले रहे हैं और आपको अलग तरीके से सिखा रहे हैं, ऐसा हम नहीं करते, और ना ही हमारे स्टूडेंट्स को ऐसा हम सिखाते हैं। हम जो रियल मार्केट में काम कर रहे हैं केवल वही चीज़ें सिखा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि कितना अच्छा यहाँ पे ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट करके वापस से नीचे गिर गया। अभी ये चीज़ होने के बाद कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि ब्रेकडाउन होगा, ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट होगा, फिर नीचे जाएगा। पर हमको क्या पता था कि ब्रेकडाउन होगा, अच्छे से रिटेस्ट होगा, फिर नीचे जाएगा। हमने एग्जैक्ट इस रेड कैंडल में एंट्री बना ली और उसके बाद एक ये छोटा सा पुल बैक हमको फेस करना पड़ा। उसके बाद आप देखिए कितनी शानदार ट्रेड हमारे फेवर में गई है। और एग्जैक्ट कल भी सेम यही हुआ था, कल भी हमने ये वाला मोमेंटम कैप्चर किया था। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल में भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब एक और कन्फर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, पूरा ट्रेड लेने का पूरा तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से आप देखना। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस से अच्छी खासी सेलिंग आई थी। सेकंड टाइम क्या किया, यहाँ से बायर्स को एक्यूमुलेट करके क्या किया, वापस से नीचे फेंक दिया, नीचे वापस से सेलिंग की साइड ले आया। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर वापस से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया। अब मैं आपको इस ट्रेंड लाइन को एक बार हटा दूँ, इस ट्रेंड लाइन को एक बार अपन हटा देते हैं। ये देखिए फर्स्ट टाइम सेलिंग, सेकंड टाइम सेलिंग, थर्ड टाइम क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे कौन आएगा, बायर्स आएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, तो बायर्स क्यों आएंगे। अब होता क्या है कि जो रिटेल बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी जगह जो ट्रेंड लाइन भी अगर कहीं ब्रेक हो गई है, भले उसके ऊपर सपोर्ट है, पर वो क्या करते हैं, बाय करते हैं। क्योंकि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है ब्रेकआउट।
भले ही वो कहीं पर भी हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इधर रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, पर वो यहीं पे जाके बाय कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें मार्केट को समझना चाहिए। केवल हमें हमारी साइकोलॉजी नहीं, सामने वाले की भी साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि इस समय सामने वाला जो ट्रेडर है वो किस जगह एंट्री लेगा और इस जगह ऑपरेटर्स जो हैं वो किस जगह एंट्री लेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, कितना अच्छा हमारे फेवर में मार्केट गया। और उसके बाद देखिए एक ट्रेड कितनी अच्छी बन सकती थी। अगर किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी वो यहाँ पर ट्रेड बना सकता था। वो कैसे, ये देखिए, फर्स्ट टाइम सपोर्ट से अच्छा खासा उठा, सेकंड टाइम सपोर्ट से अच्छा खासा उठा, ये देखिए यहाँ तक ये उठा था मार्केट। और उसके बाद देखिए जब मार्केट ने थर्ड टाइम टच किया तो ये हमें फिक्स रखना चाहिए कि मार्केट अगर भले ही सेलिंग का भी हो, पर अगर मेजर सपोर्ट से जहाँ से मार्केट अच्छा खासा ले चुका है सपोर्ट, तो मार्केट कम से कम 20 या 25 पॉइंट तो रैली करेगा ही करेगा। और ये चीज़ बहुत बार हो चुकी है और मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हुआ, एग्जैक्ट सपोर्ट पे आने के बाद क्या हुआ, अच्छा खासा ऊपर गिर गया। तो इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन को हमें समझना होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी वीडियोस आपको और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। और अगर आपको ऐसी स्ट्रेटेजी सीखनी है कि किस तरीके से रियल में मार्केट में एंट्री किस तरीके से बना सकते हैं एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे, जैसे आप देख सकते हैं कि आज की हमारी एंट्री एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे हुई थी, इस कैंडल में हुई थी। उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक हम कह सकते हैं कि फेस करना पड़ा, पर उसके बाद आप देख सकते हैं कि टारगेट कितना अच्छा हमें अचीव हुआ। इस छोटे सा पुल बैक भले ही हमें फेस करना पड़ा, पर टारगेट से आप उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमें टारगेट अचीव हुआ यहाँ पर। तो अगर आपको ऐसी स्ट्रेटेजी सीखनी है, ऐसी अगर नॉलेज जाननी है, तो आप हमारे कोर्स को, ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स है और एसएल हंटिंग का कोर्स है, ऐसे कई तरीके के कोर्स हैं हमारे, या फिर आपको A to Z सीखना है पूरा तो वो भी हम सिखाते हैं। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर पिंड कमेंट आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कहीं पे भी आप हमें क्वेरीज पूछ सकते हैं। और अगर आप भले ही हमारा कोर्स नहीं परचेज करना चाहते हैं तो उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं कि मार्केट में इस तरीके से वर्क क्यों हो रहा है, मार्केट ये ऐसा पुल बैक लेके ये इस साइड क्यों जा रहा है, इसका लॉजिक क्या है, अगर आपको ऐसे कुछ डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए भी हम फ्रीली आपको जवाब देंगे और फ्रीली पूरा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।